नमस्कार, आप देख रहे हैं VS लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सपा भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी ये सीट। मुस्लिम इलाकों में खामोशी की चादर, दोनों दलों में कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांटे के मुकाबले वाली सीटों में शुमार है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा। जेल में बंद 4 बार के सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद इस सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इस सीट पर करीब 25 वर्ष से काबिज सपा ने वर्चस्व बनाए रखने की पूरी ताकत झोंकती है, तो भाजपा के लिए ये सीट नाक का सवाल बन गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महज 7 दिन में इस विधानसभा क्षेत्र का 2 बार दौरा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक जनसभा कर चुके हैं और शनिवार को हुए मुख्यमंत्री के रोड शो के जवाब में रोड शो कर सकते हैं। उधर सीट पर जीत का आकलन करने से दिग्गज नेता और विशेषज्ञ भी बचते दिखे। हालांकि 45% मुस्लिम वोटर, 30% SC OBC और 25% सामान्य वर्ग वाले इस विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण साफ दिख रहा है। नसीम सोलंकी सहानुभूति की लहर पर सवार। वहीं शुक्रवार व शनिवार को इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से लेकर गलियों में जाकर सियासी माहौल जानने की कोशिश की। एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखी कि इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी सहानुभूति की लहर पर सवार हैं। प्रचार के दौरान उनकी आंखों की नमी वोटरों का ध्यान खींच रही है। मुस्लिम इलाकों में खामोशी की चादर। सपा का प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 के चुनाव में योगी और मोदी की लहर के बावजूद जीत हासिल नहीं हुई। मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित हुमायूं बाग में नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन लबों पर छाई खामोशी से जाहिर हो गया कि मतदाता अभी पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। धूप सेंक रहे शकील भाई बोले, पहला चुनाव है जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, शांति भंग के नोटिस चस्पा है, वोटर निकलने से डर रहे हैं। अशफाक सिद्दीकी ने बात आगे बढ़ाई और बताया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में KDA सीलिंग की ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार मुस्लिम इलाकों में भाजपा प्रत्याशी खुद आए हैं, संपर्क कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। अबरा परवीन बोली, सरकारी योजनाएं हमारे पास तक नहीं पहुंचती, विधायक हमारी बात सुने इसलिए वोट जरूर डालेंगे। बसपा ने वोट काटा तो नुकसान भाजपा का। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में SC वोट खासी संख्या में है। एक वोट की लड़ाई में अगर बसपा ने सेंध लगाई तो भाजपा की चुनौती बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले चुनावों पर नजर डालें तो सीट पर बसपा का जनाधार लगातार घटा है। बसपा ने सीट पर जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग के बारे में फॉर्मूले अपनाए। परिसीमन से पहले वर्ष 2007 के चुनाव में बसपा के अनिल सोनकर वारसी को 18% वोट मिले थे। इसके बाद वोट प्रतिशत लगातार गिरता गया। वर्ष 2012 के चुनाव में मोहम्मद वसीक को करीब 12% वोट मिले। वर्ष 2017 में नंदलाल कोरी ने 7.7% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में ब्राह्मण प्रत्याशी रजनीश तिवारी को टिकट दिया, लेकिन उन्हें 2% वोट भी नहीं मिला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VS लाइव न्यूज।